हम सब जानते हैं कि एआई मॉडल्स हर दिन बड़े और बेहतर हो रहे हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर इनको बड़ा बनाने का जो रास्ता है वही टूट जाए। आज हम एक ऐसी ही चुनौती और उसके ब्रिलियंट सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और वो चुनौती है हम बड़े ज्यादा स्मार्ट एआई मॉडल्स आखिर बनाएं तो बनाएं कैसे, बिना उनके ट्रेनिंग प्रोसेस को आग लगाए। ये रिसर्च पेपर इसी जरूरी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। अब देखिए, इस नए कूल सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस बुनियाद को देखना होगा जिसके ऊपर ये सब बना है। तो चलिए शुरू करते हैं एआई के ओरिजिनल शॉर्टकट से। ये कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी मैपिंग। आप इस टेक्निकल नाम से मत घबराइए, इसे आप बस एक सिंपल आसान सी 2 लेन सड़क समझ लीजिए। ये एक रेजिडुअल कनेक्शन है, मतलब एक शॉर्टकट जो सिग्नल को एक लेयर से दूसरी तक बिना किसी बदलाव के आराम से पहुंचा देता है। और पता है, इसी सिंपल से आइडिया ने डीप लर्निंग को पॉसिबल बनाया, क्योंकि इससे ट्रेनिंग स्टेबल रहती है, मतलब गाड़ी ट्रैक पर रहती है। तो ये काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक सिग्नल है X जो एक लेयर में एंटर करता है। लेयर उस पर अपना काम करती है, उसको प्रोसेस करती है। लेकिन यहां आता है असली मैजिक। स्टेप 3 में जो ओरिजिनल बिल्कुल अनटच्ड सिग्नल X था उसको एक शॉर्टकट से वापस जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे यह पक्का हो जाता है कि सिग्नल कभी भी पूरी तरह से खो ना जाए। यही सिंपल सी ट्रिक है जो सिग्नल को या तो बिल्कुल जीरो होने से या फिर अचानक से फटने से, मतलब एक्सप्लोड होने से रोक लेती है। ओके, तो वो था पुराना तरीका। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, हाइपर कनेक्शंस, या जैसे हम HC कहेंगे। ये आइडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। चलिए अपनी सड़क वाली एनोलॉजी पर वापस चलते हैं। अगर आइडेंटिटी मैपिंग एक आसान सी 2 लेन सड़क थी, तो हाइपर कनेक्शंस को आप एक 8 लेन का सुपर हाईवे समझ लीजिए। स्पीड ज्यादा, कैपेसिटी ज्यादा, सब कुछ A1। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस पर कोई गार्ड रेल्स नहीं है, और इस स्लाइड पर आप इसका नतीजा देख सकते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल्स में सिग्नल फ्लो एकदम स्मूथ, स्टेबल है, लेकिन HC में ये एक केओटिक ट्रैफिक जैम जैसा है, एक पाइलअप जैसा, जहां सिग्नल्स कंट्रोल से बाहर जाकर एक्सप्लोड हो रहे हैं। 3000 गुना, हाँ 3000x, ये कोई ऐसी नंबर नहीं है, ये एमएक्स गेन मैग्नीट्यूड है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हाइपर कनेक्शंस के अंदर सिग्नल इतना ज्यादा एम्पलीफाई हो गया, इतना बढ़ गया कि उसने पूरे सिस्टम को ही क्रैश कर दिया। ये साफ साफ साबित करता है कि पावर बिना कंट्रोल के हमेशा तबाही लाती है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? इस कहानी का हीरो है MHC, यानी मैनिफोल्ड कंस्ट्रेंड हाइपर कनेक्शंस। यही है वो सॉल्यूशन जो HC की इस इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इस सुपर हाईवे को आखिर ठीक कैसे किया गया? इमेजिन कीजिए कि हम उस पर अचानक से स्मार्ट सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड रेल्स लगा रहे हैं। MHC क्या करता है, ये एक अनकंस्ट्रेंड कनेक्शन लेता है और उसे एक खास मैथमेटिकल सांचे में या मैनिफोल्ड में डाल देता है। और इससे जो रिजल्ट मिलता है वो एक बिल्कुल बैलेंस्ड डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो ना तो कहीं लीक होता है, ना ही एक्सप्लोड करता है। ये एक परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम बन जाता है। और यहां आप इसका असर साफ देख सकते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट में है वो केओटिक बेकार HSC मैट्रिक्स, और राइट में देखिए एकदम साफ सुथरा और बैलेंस्ड HSC मैट्रिक्स। बॉस, स्टेबिलिटी आखिरकार ऐसी ही दिखती है, ऑर्डरली, प्रिडिक्टेबल। ओके, थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलिए अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं। ये रिजल्ट साबित करते हैं कि MHSC ना सिर्फ स्टेबल है, बल्कि परफॉर्मेंस में भी बेहतर है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, चाहे वो रीजनिंग हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर मैथ के सवाल। MSA लगातार हर बार ओरिजिनल बेसलाइन और उस अनस्टेबल HC दोनों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। खासकर BBN जैसे रीजनिंग टास्क में देखिए 51.0 का स्कोर HC के 48.9 से काफी आगे है, मतलब ये एक क्लियर विन है। और पेपर का ये कोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब साफ है, जैसे जैसे हम मॉडल्स को और बड़ा और पावरफुल बनाएंगे, MHC का जो ये एडवांटेज है वो कम नहीं होगा। ये टेक्निक फ्यूचर प्रूफ है, मतलब आगे के लिए बिल्कुल तैयार। तो इन सब चीजों का AI डिजाइन के फ्यूचर के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए आखिरी हिस्से में इस पर थोड़ी बात करते हैं। ओके, तो इस पूरी चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं? चलिए फटाफट समराइज करते हैं। पहला, ये नए पावरफुल आर्किटेक्चर्स को स्टेबल तरीके से बड़ा करने में मदद करता है। दूसरा, ये मॉडल की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, खासकर रीजनिंग में। तीसरा, और ये कमाल की बात है, ये सब सिर्फ 6.7% के मामूली कंप्यूटेशनल कॉस्ट पर होता है, मतलब ज्यादा खर्चा भी नहीं। और आखिर में ये आने वाले फाउंडेशन मॉडल्स को डिजाइन करने के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोलता है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। AI डिजाइन के और कौन से ऐसे अटूट नियम हैं, ऐसे रूल्स हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि उन्हें कोई आकर फिर से लिखे?
ये रिसर्च हमें यही सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी हमें बिल्कुल बुनियाद पर ही सवाल उठाना पड़ता है।